आदाब, मैं फारूक सैयद। मुंबई में महाराष्ट्र के एक बड़े कद के लीडर बाबा सिद्दीकी का कत्ल और सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई के इंटरनेशनल लेवल पर तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिश्नोई की वजह से कनाडा के साथ बिगड़ते रिश्तों से ध्यान हटाने के लिए बाबा सिद्दीकी के कत्ल को अंजाम दिया गया। ये बात बाबा सिद्दीकी के कत्ल और सलमान खान को जान से मारने की खबरों के दरमियान खुलकर सामने आ रही है और बिश्नोई भारत सरकार के इशारे पर या प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल के इशारों पर काम करने के करतूत के कई सबूत सामने आ रहे हैं। पहला सबूत ये कि कनाडा सरकार ने इल्जाम लगाया है कि उसके शहरी हरदीप सिंह निज्जार को भारत सरकार ने अपने एजेंट के जरिए जून 2023 को गुरुद्वारे के बाहर कत्ल करवा दिया और ये एजेंट कोई और नहीं, गोल्डी बरा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल के बाद इंडिया और कनाडा के बीच ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जार को इंडिया अपना सिटीजन बता रहा है और कनाडा अपना। इंडिया का कहना है कि निज्जार खालिस्तानी टेररिस्ट था। वो 2016 में पंजाब के थिएटर में धमाका और लोगों को कत्ल करने पर भगोड़ा मुलजिम बन गया। 2020 में इंटरपोल में उसकी शिकायत की गई थी। कनाडा का इल्जाम है कि कनाडा में इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स भी निज्जार कत्ल में इंडियन एजेंट गोल्डी बरा और बिश्नोई की मदद में शामिल हैं। इसलिए इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर से इस कत्ल के इल्जाम की पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। इंडिया ने पूछताछ की इजाजत देने के बजाय एम्बेसी से अपने ऑफिसर्स को वापस बुला लिया, बल्कि कनाडा के 6 ऑफिसर्स को भी इंडिया छोड़ने का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल का मामला 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का मामला है, जो आपसी बातचीत, सबूतों के आदान प्रदान से आसानी से निपटाया जा सकता है। इंडिया के अड़ियल रवैये की वजह से कनाडा भी बहुत डिस्टर्ब है। वो अपनी बात रखने की हर बार कोशिश कर रहा है और इसके लिए कनाडा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा ने इंडिया की शिकायत 5 आइज में भी की है। 5 आइज 5 मुल्कों का एक ग्रुप है जिसमें कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। 5 आइज के मेंबर ममालिक ने भी इंडिया को कहा है कि वो निज्जार कत्ल मामले में कनाडा की मदद करे। दूसरी तरफ कनाडा ने 5 आइज के अपने साथियों को भी निज्जार के ताल्लुक से डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं। निज्जार का मामला बहुत संगीन और गंभीर है। इंडिया को चाहिए कि वो भी हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे और हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करे। इंडिया की हरदर्मी से ऐसा लग रहा है कि इंडिया गोल्डी बरा और बिश्नोई जैसे अपने एजेंटों को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर वो भी अपने अच्छे दोस्त ममालिक की परवाह किए बगैर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। वहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों में इंडियंस की तादाद 40% है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी गैर मुल्की करेंसी इंडिया के खजाने में आती है। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों टाटा, विप्रो, बिरला वगैरह का कनाडा में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह कनाडा ने भी इंडिया की बड़ी कंपनियों कोटक महिंद्रा, जोमेटो, पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल अपने एजेंट लॉरेंस बिश्नोई को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं, जहां अपने बहुत पुराने दोस्त कनाडा को भी आंखें दिखा रहे हैं। कनाडा ने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में बयान दिया है कि निज्जार कत्ल में अजीत डोभाल और अमित शाह की मंजूरी भी शामिल है, जिनकी मर्जी की वजह से इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स ने निज्जार के कत्ल में गैंगस्टर गोल्डी बरा की मदद की
जो बिश्नोई का पुराना साथी है। कनाडा की तरफ से इतने संगीन और गंभीर इल्जामात पर इंडिया की खामोशी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की पोजीशन को कमजोर कर रही है। ये इंडिया की नाकामी नहीं है, बल्कि डोभाल और अमित शाह की नाकामी है, जिन्होंने अपोजिशन तो छोड़िए अपने पार्टी लीडरों से भी मशवरा नहीं किया। इंडिया की कमजोर फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया के पुराने और बड़े साथी दूर होते जा रहे हैं। हद तो ये है कि मालदीव जैसा छोटा मुल्क भी इंडिया को अपने फौजी हटाने की बात कर रहा है। इंडिया लोगों का ध्यान या अपने दोस्त ममालिक का ध्यान ये कहकर हटाने की कोशिश कर रहा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतने और इलेक्शन में सिखों के वोट हासिल करने के लिए इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, जबकि कनाडा की अपोजिशन पार्टियां भी निज्जार कत्ल मामले में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, और ये कि कनाडा में इलेक्शन बहुत दूर यानी 1 साल बाद है। इसलिए इंडिया का कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम गलत मालूम होता है। कनाडा ने अपने इल्जाम के सपोर्ट में ये भी दावा किया है कि उनकी एक मीटिंग सिंगापुर में अजीत डोभाल के साथ हुई थी, जिसमें डोभाल ने पहले तो बिश्नोई को जानने से साफ इनकार किया, फिर ये बात मान ली कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो साबरमती जेल से एक्सटॉर्शन का कारोबार करता है। कनाडा का इल्जाम है कि बिश्नोई को इंडियन गवर्नमेंट से मदद मिल रही है और वो इंडियन गवर्नमेंट की हिफाजत में है। कनाडा गवर्नमेंट के इल्जामात पर इसलिए भी यकीन किया जा सकता है क्योंकि जब मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी कत्ल और सलमान खान को जान से मारने के मामलात की जांच के लिए बिश्नोई की कस्टडी चाही तो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके जरिए अगले 1 साल तक बिश्नोई को पूछताछ के लिए साबरमती जेल से कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। 2014 के बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के नाम पर इंडिया के पास सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के फरमान हैं। वो जो कह दें वही फॉरेन पॉलिसी है। अगर हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल पर इंडिया अपनी साइड को साफ नहीं करता तो उसे कनाडा और अमेरिका की सैंक्शंस को भी झेलना पड़ सकता है, जो इंडिया के लिए हर तरह से खतरे की घंटी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह पिछले 1 साल से सेंट्रल में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के जोड़ तोड़ में इतने बिजी हैं कि उन्हें पड़ोसी मुल्कों और अपने पुराने दोस्त ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने की कोई फिक्र नहीं है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल और सलमान खान को जान से मारने की खबरों के बीच महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ में लग गए हैं, और इसी बीच बिश्नोई के तार इंटरनेशनल लेवल पर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पी रही है और समझ रही है कि कोई नहीं देख रहा है। नरेंद्र मोदी को क्या सिर्फ भाषण देना है, राज करना है? देश की जनता बाबा सिद्दीकी के कत्ल की इंक्वायरी, सलमान खान की सिक्योरिटी की मांग करती रहे। किसी की जान जाए, किसी की जान के लाले पड़ जाएं, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के खिलाफ हाहाकार मचे, कोई बहुत पुराना दोस्त नाराज हो जाए, नरेंद्र मोदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें भाषण देना है, राज करना है, देश का इतिहास बदलना है और इस इतिहास के पन्ने पन्ने पर झूठ परोसना है, ताकि आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी या आने वाली जनरेशन धर्म की राजनीति को देशभक्ति समझे। और हाँ, अगर आप लोमड़ी से धर्म सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मानने लगेंगे कि मुर्गियां चुरा कर खाना भी अच्छी बात है।